यो गाइस इट्स मी ये सर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मेरा यहाँ पे एग्जाम चल रहा था, जिसके वजह से मैं यहाँ पे वीडियो छोड़ने में डिले कर रहा था। तो मुझे माफ़ कर देना। और आप सभी को तो पता ही है, मेरा यहाँ पे दो यूट्यूब चैनल है, तो दोनों को मेंटेन करने में मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और मैं कल से ना रोज़ हमें 2-3 वीडियो तो छोड़ने की कोशिश ही करूँगा, तो मुझे भाइयों माफ़ कर देना। तो ये वाला एपिसोड कभी स्टार्ट वहीं से होते हैं जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि छोटी लुबी और उसका भाई मिलकर जितने सारे यहाँ पे शॉर्ट गॉड सेट के डिसेबल थे, सबको कूट डालने के बाद अभी उन लोगों का मेन हॉल में आ गए थे। जिसे देखने के बाद अभी उन लोगों का शॉर्ट गॉड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ कहता है कि छोटी बच्ची, तुम्हारा हिम्मत के ना दाद देना पड़ेगा। तुमने मेरे जितने सारे डिसेबल हैं सबको तो कूट डाला, अभी हम लोग के सामने आके खड़े हो चुके हो। जहाँ पे लूबी को दिखाया जाता है जो शॉर्ट गॉड के बाद को पूरा इग्नोर करते हुए जो इजुमो शॉर्ट सेक्टर पैट्रिक था उससे कहता है कि थोड़े दिन पहले ना तुम मेरे पैर के आगे गिर के गिड़गिड़ा रहे थे और जिंदगी की भीख मांग रहे थे, लेकिन अभी तुम देखो कहाँ पे बैठे हो। तुम क्या यहाँ पे आज मरने के लिए आए हो? और तभी यहाँ पे ओल्ड गॉड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ कहता है, छोटी बच्ची, ये मेरा सेक्ट है और तुम यहाँ पे आए हो तो मेरे साथ बात करो। जो सुनने के बाद अभी लूबी कहते हैं, हाँ बुरे, मैं तेरे साथ बात करने के लिए आया हूँ क्योंकि तू ना बहुत सालों से हम लोग का जो सेक्ट है उसके पीछे उंगली कर रहा है। जो सुनने के बाद अभी ओल्ड गॉड गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ कहता है, ये मेरा काम नहीं है, ये बहुत बड़े एक सेक्ट है जो कि हम लोग को ऑर्डर दिया था कि तुम लोग सेक्ट का पीछे उंगली करे। 300 सालों से ये काम आ रहा है और वैसे भी तुम आज यहाँ पे आके क्या ही अलग कर लोगे। इसके साथ शॉर्ट गॉड एक पावरफुल एनर्जी को अपने बॉडी से रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से उनका लूबी और उसका छोटा भाई बाहर आके गिरते हैं। जहाँ पे लूबी सोच रहा था कि ये तो बहुत कमीना बंदा है, ये तो हम लोगों को समझने का टाइम ना दे के ही यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तभी यहाँ पे शेक मास्टर का आवाज सुना जाता है जो उन लोगों से कहता है कि थोड़ी देर के लिए तुम लोगों के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है मैं उसे उठा देता हूँ। और इसी के साथ उन लोगों का जो रिलम था वो फिर से गॉड सेविंग रिलम पे आ जाता है। जो देखने के बाद अभी ओल्ड गॉड कह रहा था कि ओह, तो तुम लोगों ने तुम लोगों का जो रिलम था उसे छुपा कर रखा था, फिर भी तुम लोग गॉड सेविंग रिलम पे हुए तो क्या हुआ? मैं अभी गॉड बाइंडिंग रिलम के 6ठे लेवल पे हूँ और थोड़े दिन के बाद ही मैं राइप और डेथ के रिलम पे पहुंचने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों छोटे लड़के लड़की मेरा पे कुछ कर भी सकते हो? और इसी के साथ वो इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी फैंग को दिखाया जाता है जो जल्दी से अपने सिस्टर के आगे आते हुए कह रहा है कि सिस्टर, इस कमिन से बचो क्योंकि इस कमिन के पास अपना खुद का शॉर्ट इंटेंट है। और इसी के साथ हम लोग ओल्ड गॉड का जो अटैक था वो जाके हम लोग डायरेक्ट फैंग के ऊपर लग जाता है, लेकिन फैंग के पास भी तो अपना इंपोर्टर लेवल का तलवार था, जिसकी वजह से वो इस अटैक को डिफ्लेक्ट तो कर लेता है, लेकिन इस अटैक के पावर के चलते हम लोग फैंग के मुंह से खून आ जाता है। जिसे देखने के बाद यहाँ पे जितने भी बाकी बंद थे सब कहने लगते हैं कि देखो, यही होता है हम लोग के सेक्ट के साथ लड़ाई करने का फल, यह है हम लोग का गॉड का पावर। और इसी के साथ अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर जल्दी कीजिए, इस बंदे को जल्दी जल्दी इसका निपटा दीजिए। जहाँ पर हम लोग को मास्टर को दिखाया जाता है, यानी कि बूढ़े गॉड को, जो कह रहा था कि मैंने ना यहाँ पे अपना जो फुल पावर है उसका आधा इसके ऊपर यूज कर दिया था, लेकिन इस बच्चे तो बहुत ही आसानी के साथ मेरे इस अटैक को झेल। लेकिन तभी उसका नजर जाता है हम लोग के लूबी के ऊपर, जो कि ये सब देख रहा था और यहाँ पर डिफेंस लेता था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए शॉर्ट गॉड अभी लूबी के ऊपर डायरेक्ट हमले करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देखने के बाद अभी फैंग अपने सिस्टर से कहते हैं, सिस्टर बचो और अपना जो नया मूव है उसका यूज कर लो, वरना तुम तो यहाँ पे गई। और इसी के साथ दिखाया जाता है जो ओल्ड गॉड था अपना और अटैक को हम लोग लूबी के ऊपर कर देते हैं, लेकिन लूबी तो बहुत ही आसानी के साथ एक मिस्टीरियस सा फूड स्टेप को यूज करता है, जिसका नाम यहाँ पे बताया जाता है हेवनली डिवाइन फूड स्ट्रोक, जिसकी वजह से उसका स्पीड इतना बढ़ जाता है कि इसके मूव से बहुत ही आसानी के साथ बच जाता है। दूसरी ओर ये सब कुछ पैट्रिक देख रहा था और देख के खुश हो रहा था। तभी ये देखने के बाद ओल्ड गॉड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ कह रहा है, तो छोटी बच्ची तुम यहाँ पर डांस करने के लिए आए तो ठीक है, ये जो जा रहा है ना इससे तुम बच के दिखाओ। और इसी के साथ बहुत सारा अटैक हम लोग लूबी की तरफ कर देते हैं और लूबी भी कहते हैं, ठीक है आ जाओ बूढ़े, मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम्हारे इस ओल्ड बोन में कितना पावर है। और यहीं पर ही इन दोनों का अटैक आपस में टकराने के कारण यहाँ पर बहुत ही जोरदार धमाका होता है, जिस धमाके के कारण हम लोग छोटी लूबी थोड़े से पीछे आ जाते और पीछे आते हुए सोच देते कि मेरे पास अगर मेरे सेक्ट मास्टर का दिया हुआ एक तलवार और ये टेलिस्मन वाला कपड़ा ना होता ना तो मेरा यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल हो जाता। लेकिन कुछ भी हो, ये बंदा ना बहुत पावरफुल है। और इसी के साथ फिर से दिखाया जाता है जो यहाँ पे शॉर्ट गॉड था वो अपने जो ऑरा था, यानी कि जो शॉर्ट एंड था उसे यूज करते हुए हम लोग छोटे भाई के ऊपर बहुत सारा अटैक करता है, जहाँ पर छोटे भाई नीचे से तो डॉज कर रहा था और इसे बहुत ही मुश्किल के साथ यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रहा था और सोच रहा था ये बूढ़ा बाबा बहुत ही पावरफुल है और मुझे यहाँ पे देख कर रहना पड़ेगा। लेकिन तभी दिखाया जाता है एक शॉर्ट एंड उसको जो बाएं हाथ है उसे स्लैश करते हुए बाहर निकल जाता है और उसे थोड़ा सा चोट लग जाता है। जो देखने के बाद अभी शॉर्ट गॉड सोच जाता मेरे इतने सारे शॉर्ट एंड को लगने के बाद उसे इतना सा खर्च हुआ है, तभी उसे पता चलता है इस बंदे के पास जो ड्रेस है ना वो ना कोई ऐसा वैसा ड्रेस नहीं है, ये एक इम्पोर्टर लेवल का ड्रेस है। और इसे देखने के बाद उसका कहीं पे चमक उठता है और वो कहने लगता है कि छोटे बच्चे तुम्हारे पास जो ड्रेस और जो तलवार है ना जल्दी जल्दी करो मुझे दे दो, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूंगा, वरना आज तुम्हें यहाँ पे मेरे हाथ से ना कोई भी बचा नहीं सकता। इसी के साथ एक बहुत ही डरावने लुक के साथ वो हम लोग छोटे भाई की तरफ बढ़ रहा था और इसी के साथ हम लोग छोटे भाई भी समझ जाता है कि आज मुझे इस चंगुल से कोई भी बचा नहीं सकता। और इसी के साथ वो भी कोशिश करते हैं कि जितने जल्दी हो सके इस जो बंदा है ना इसे यहाँ पे अटके रखे,
क्योंकि हम लोग जो छोटी सिस्टर है वो फिर से आने वाले हैं। लेकिन दूसरे हाथ में हमको पैट्रिक को दिखाया था जो कि ये सब कुछ देख रहा था और देख देख के सोच रहा था ये जो बंदा है बहुत ही ग्रेट है और मुझे अभी जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं इसके साथ बहुत देर से फाइट कर रहे हैं और ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और तभी दिखाया था जो नीचे से बंदे यहाँ पे इस मैच को देखने के लिए आए थे, जो शॉर्ट एंटर था यहाँ पे छिटकते हुए इन लोगों के पास आ रहा था, जो कह रहे थे आज तो हम लोग का खेल खत्म हो गया, बेकार में ही हम लोग इस फाइट को देखने के लिए आए। तभी हम लोग को यहाँ पे एंट्री होता है पैट्रिक का, जो यहाँ पे आने के बाद अपने कैरेज के ऊपर खड़ा होता है और एक बहुत ही पावरफुल शील्ड क्रिएट करता है। तभी 2-3 बंदे कहते हैं देखो देखो कोई तो आया, और इसी के साथ जितने भी यहाँ पे अटैक आ रहे थे सब यहाँ पे रुक जाता है, जो देखने के बाद अभी सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं चलो आज हम लोग ना बच ही गए। और तभी 2-3 बंदे कहते हैं कैसे हुआ ये सब। तभी एक बंदा कहता है देखो वहाँ पे जो कैरेज के ऊपर बंदा, लेकिन तब वो लोग देखते कि कैरेज के ऊपर तो कोई नहीं था, जहाँ पर माउंटेन के ऊपर से ओल्ड गॉड सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था ये कैसे हो सकता है, मेरा इतना पावरफुल शॉर्ट हैंड वो भी चुटकी से कोई रुका ले। जहाँ पे ये बंदा और भी गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ कहता है कौन हो, जल्दी करो मेरे पास आ जाओ, वरना मैं अगर गुस्सा हो गया ना तो बहुत बुरा होगा। तभी यहाँ पे लूबी और उसका भाई कहता है तो चलो यहाँ पर एंट्री हो गया हम लोग का पैट्रिक। अभी देखो हम लोग का पैट्रिक इसका कैसे बैंड बजाता है। और तभी दिखाया जाता है कि सच्ची में यहाँ पे पैट्रिक आ गया था, जिसे देखने के बाद पहले तो ये बंदा समझ नहीं पाता कि ये बंदा है कौन, लेकिन वो तभी दिखता है कि इसके पास ना कोई कल्टीवेशन का बेस नहीं है। लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है कि मेरा जो लेवल है बहुत छोटा है, जिसकी वजह से मैं इस बंदे का लेवल नहीं देख सकता। और मुझे लगता है मैंने ना आज शायद किसी और के पीछे भी उंगली कर चुका हूँ और ये बंदा बहुत खतरनाक है और मुझे अगर बचना है तो मुझे अपना जो दुम है उसे दबाने के बाद भागना पड़ेगा। तभी वो भागना स्टार्ट करता है, लेकिन पीछे से पैट्रिक कहता है ओह तो तुम इस पैट्रिक से बचना चाहते हो, लेकिन तुम जाओगे कहाँ। और इसी के साथ पैट्रिक एक सील क्रिएट करता है और उस सील के अंदर हम लोग उस ओल्ड गॉड को फंसा लेता है, जहाँ पर वो फंसने के बाद सोच जाता है कि मेरे साथ आज हो क्या रहा है, ये महान मास्टर कहाँ से आ गया और मेरे पीछे क्यों पड़ा है। और तभी वो पूछ ही लेता है कि मास्टर मैंने तो आपका कुछ ही नहीं बिगाड़ा, तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तभी पीछे से लूबी आते आने के बाद कहता है क्या तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ये डिवाइन ड्रैगन सेक्टर पैट्रिक है और ये 3 नंबर पैट्रिक है, और तुम्हारे पास अगर अकल है तो तुम्हें पता ही हो चुका होगा अभी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और नीचे से ये सब देखने के बाद बाकी सारे बंदे चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये बंदा डिवाइन ड्रैगन जो सेट है उसके 3 नंबर पैट्रिक है, तो इसका उम्र क्या हुआ। तभी यहाँ पे जो बॉक्स था उसे दिखाया जाता है आहिस्ता आहिस्ता से श्रिंक हो रहा था, और जिसके चलते जो पैट्रिक था ना यानी कि जो ओल्ड गॉड था वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होने के बाद इतना सा छोटा लाल कलर में बॉल में तब्दील हो जाता है। और तभी लोग इसके पास आने के बाद कहते हैं कि ये तो अभी एक सोल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और हम लोग का मास्टर बहुत ही आसानी के साथ इसके पास से जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसे निकाल लेगा। लेकिन अभी पीछे के बंदे की तरफ घूमने के बाद कह रहा है कि तुम लोग अगर यहाँ पे बचना चाहते हो ना तो तुम लोग जितने भी रिसोर्स है जल्दी जल्दी करो और मेरी तरफ फेंकना स्टार्ट कर दो। और ये बात सुनने के बाद बाकी सारे बंदे डर के मारे अपने जितने भी रिसोर्सेज है और जितने भी यहाँ पे आइटम थे सबको लूबी की तरफ फेंकना स्टार्ट कर देते। तभी यहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज मिलने के बाद हम लोग लूबी कहाँ यहाँ पर खड़े रहने वाले थे, हम लोग मास्टर के साथ फिर से लेजेंडरी कैरेज में बैठ के यहाँ पे निकल जाते हैं। और तभी रास्ते में जाते जाते कहते हैं कि मास्टर आज ना बहुत गर्मी है, और हाँ इसे देखने के बाद मुझे भी लग रहा है इसे बहुत गर्मी लग रही है। तभी उसके लोगों का मास्टर कह रहा है ठीक है बहुत गर्मी लग रही है तो ठीक है, लेकिन मुझे ना पता चल गया इस सब के पीछे किसका हाथ था। तभी मैं बाहर से ना हम लोग छोटा भाई भी ये सुन रहा था, तभी वो कहता है इस सब के पीछे एक बहुत ही पावरफुल हेबेले लेवल का किसी सेक्ट का हाथ है। जो सुनने के बाद अभी लूबी एक कॉमिकल एक्सप्रेशन देते हुए रोने लगते हैं और कहते हैं क्या एक हेबेले लेवल का सेक्ट, ये कैसा हो सकता है, हम लोग का सेक्ट तो इतू सा है। तभी उसे हम लोग का पैट्रिक याद दिलाता है ये मत भूलो बेटी, जब मैं था ना हम लोग का सेक्ट भी एक हेबेले सेक्ट हुआ करता था, लेकिन अभी उसका हालत तुम लोगों के कारण इतना छोटा हो चुका है। तभी यहाँ पे फिर से लूबी आनंदित हो जाती है और कहते हैं ठीक है मास्टर अभी तो आप हो, और क्या बिग सिस्टर के बारे में कुछ पता चला। तभी वो कहते हैं हाँ है ना, नॉर्थ से 81 डिग्री में एक अंधेरी फॉग की गुफा के अंदर वो अचानक से गुम हो गई। ये लोग ना उन तुम्हारे सिस्टर के पीछे कर रहे थे और आज हम लोग वहीं पर जा रहे। जो सुनने के बाद अभी जो घोड़ा था वो भी कह रहा है ठीक है मास्टर आपका बात सारा हो पे, मैं अभी निकलता हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सयोनारा।